प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर की सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। सिख समुदाय के लोगों में पैठ बनाने की प्रधानमंत्री की कोशिश। हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी परंपरागत सिख पगड़ी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पहले ही दे दी थी मुलाकात की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ समय से थोड़े थोड़े अंतराल पर सिख समुदाय से मिल रहे हैं। हाल ही में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम को किया था एड्रेस। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भी की थी मोदी ने सिख प्रतिनिधिमंडल से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात। सिख समुदाय के साथ में किया था भोजन। पंजाब के पटियाला में दो गुटों में झड़प। काली माता मंदिर के पास झड़प। शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों में झड़प हुई है। शिवसेना के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान झड़प। शिव सैनिकों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देंगे जैसे नारे लगाने के बाद बवाल बढ़ा। दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी। तलवारें भी लहराई गई। सिख संगठन का पुलिस पर तलवार से हमला। झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पटियाला की घटना को राहुल गांधी ने बताया दुखद। कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर अब कल होगी सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में पुलिस ने जमानत का विरोध किया। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी। घर के सामने बनी चौकी। हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा को मिली इजाजत। पुलिस ने रखी 16 शर्तें। हिंसा की हालिया घटनाओं पर बोले मोहन भागवत। हिंसा से किसी का भला नहीं होता। दिल्ली पुलिस के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। 18 मई को होगी सुनवाई। उमर खालिद की जमानत याचिका पर 6 मई को दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को देशद्रोह कानून पर होगी बहस। फैसले की उम्मीद है। यूपी में 1 मई को शुरू होगा ई पेंशन पोर्टल। अब रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर ही मिल जाएगा पैसा। श्रीलंका की मदद के लिए तमिलनाडु के केंद्र से अपील। विधानसभा में प्रस्ताव पास कर केंद्र से मांगी है इजाजत। 40,000 टन गेहूं चावल भेजेगा तमिलनाडु। बंगलुरु में पहला सेमीकंडक्टर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना हमारा मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट को किया वर्चुअली संबोधित। सूरत में 3 दिन का चलेगा शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस समिट में कहा एमएसएमई सेक्टर में तेजी के साथ विकास हो रहा। छोटे उद्योग रोजगार देने वाले बन रहे। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिली है। महिला कांस्टेबल से मारपीट का आरोप था। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता के साथ कर रहे चुनावी तैयारियों पर चर्चा। अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने किया है माल्यार्पण। 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं गुजरात। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे साबरमती आश्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ में।
समाजवादी पार्टी पर मायावती के हमले, कहा यूपी में एसपी का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात, राज्य में पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है मुलाकात, कांग्रेस में हेरफेर की तैयारियों के बीच में मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की, 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी फरियाद। हस्तिनापुर को 10 इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त एसी बसों का तोहफा मिला, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हरी झंडी इनको दिखाई है, खुद भी चलाई बस। मध्य प्रदेश को 1200 एम्बुलेंस का तोहफा मिला, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान देने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी, स्वामी दिनेशानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा स्वामी दिनेशानंद भारती ने नोटिस का पालन नहीं किया और लगातार 2 समुदायों में सद्भाव को बिगाड़ने वाला बयानबाजी वो लगातार कर रहे थे। केरल में पी विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर जश्न, स्कूली बच्चे और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। जश्न में शामिल हुए राज्य के कलाकार और किसान ढोल ताशे के साथ मनाया जश्न। कोट्टायम में धूमधाम से मनाया जा रहा जश्न, पी विजयन सरकार की नीतियों की दी जा रही जानकारी। मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास के बोर्ड के नतीजे घोषित, 72% छात्रों ने मारी बाजी। 12वीं बोर्ड में लड़कियां रहीं अव्वल, आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर पूरे प्रदेश में 93.24% पास प्रतिशत के साथ अव्वल। राज्य की टॉप 10 सूची में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने गणित विज्ञान में हासिल किया पहला स्थान। प्रगति के टॉप करने से परिवार में खुशी का माहौल है, प्रगति की इच्छा आईएएस बनकर देश की सेवा करने की। इंदौर में जज की कार के ड्राइवर की बेटी ने पास की है सिविल जज की परीक्षा, पिता की तमन्ना है कि जज बनी अपनी बेटी की कार भी चलाएं। देश के थल सेनाध्यक्ष को मिले नए उप प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू की हुई थल सेनाध्यक्ष के रूप में उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ की अपील, जजों के खाली पदों की भर्ती के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम से जल्दी उपयुक्त नामों की सिफारिश भेजने की ताकीद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट हुआ, 3 घायल जवानों का इलाज जारी है। मुंबई के सबसे पुराने लोकल रेलवे स्टेशन भायखला रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्मित लुक हुआ है लॉन्च, 169 साल से भी ज्यादा पुराना है ये रेलवे स्टेशन। गुजरात एटीएस, डीआरआई और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, गुजरात के पीपावाव पोर्ट से बरामद किया गया ड्रग्स का बड़ा जत्था। अमृतसर के पास पाकिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग की नापाक कोशिश नाकाम हुई, बीएसएफ ने मार गिराया चीन में बना पाकिस्तानी ड्रोन। बिजली संकट के बीच में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की तेज आपूर्ति के लिए ट्रेनों के कोल्ड रिग को प्राथमिकता, सरकार ने रद्द की 657 पैसेंजर रेलगाड़ियां। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों से 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज धीमी कर दी गई। यूपी के देवरिया में पुलिस ने पेश की मिसाल, मंदिर में लाउडस्पीकर चेक करने पहुंचे थानेदार ने अनाथ युवती की शादी में भेंट किया फ्रिज, पंखा और मिक्सर। पावर कट के बीच में कानपुर के एक इंजीनियरिंग छात्र का दावा कि बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज बनाने का उसने दावा किया है, कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कारगर साबित होगा।
रांची में पुलिसकर्मियों को सिखाए गए स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर। मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए पुलिसकर्मियों के बीच में हेल्दी लिविंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पंजाब के मोगा में टावर पर चढ़ा एक शख्स अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए शख्स ने अपनाया ये तरीका। इंदौर में हेलीकॉप्टर से निकली किसान के बेटे की बारात। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। शाहजहांपुर में अब किसान होंगे हाईटेक। गन्ना किसान ड्रोन से करेंगे अपनी फसल की सुरक्षा। रणथंभौर में शुरू हुआ अनोखा सफाई अभियान। मिशन बीट प्लास्टिक के तहत 60 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा इकट्ठा कर किया नष्ट। सूरत में सामने आया नींबू चोरी का मामला। बगीचे से तोड़कर नीचे रखे 40 किलो नींबू रात के अंधेरे में चोरी हो गए। बिजनौर में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए ड्रोन से रखी जा रही नजर। सड़कों पर नमाज अता करने की पाबंदी के बाद मस्जिदों के अंदर ही हो रही नमाज। झांसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस एनकाउंटर में अपराधी जख्मी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल के कोट्टायम में कोआ और एक लड़की की अनोखी दोस्ती बना चर्चा का विषय। लड़की के बुलाने पर कोआ आता है, कंधे पर बैठ जाता है। चेन्नई में भी डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग। कूड़े के ढेर में आग लगने से आसपास के लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। राजस्थान के बारा में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के बिगड़े बोल। कलेक्टर को कहा मंदबुद्धि। सांसद बोले 10,000 बार कहूंगा मंदबुद्धा। कांग्रेसियों ने किया जमकर हंगामा। पंजाब के मुक्तसर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों के 2 गुटों में झड़प हुई। जेल सुपरिंटेंडेंट ने जेल के अंदर लड़ाई को मामूली बताया। बीएचयू कैंपस की दीवारों पर लिखी गई आपत्तिजनक बातें। एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। यूपी एटीएस ने देवबंद दारुल उलूम से बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर रहा था पढ़ाई। आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से जिहादी वीडियो मिले। आईआरसीटीसी करा रहा मेघालय की हसीन वादियों की शानदार सैर। हर शनिवार गुवाहाटी से शुरू होगा ये टूर। देश में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 3,377 केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 2,496 मरीज ठीक हो गए। ठीक होने की दर 98.74%। देश में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,801 हुई। 24 घंटे में 4,73,000 लोगों ने कोरोना के टेस्ट करवाए। देश भर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक 188 करोड़ 65 लाख टीके लग गए हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने की सर्च। सेलर्स के साथ भेदभाव के आरोपों पर हुई है छापेमारी। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करोड़ों ग्राहकों तक होगी छोटे रिटेलर्स की पहुंच। सरकार के ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों की खत्म होगी बादशाहत। मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से 2022 में अभी तक सुस्त रहे आईपीओ मार्केट में एलआईसी के बाद तेजी आने का अनुमान। 2022 में अभी तक केवल 6 कंपनीज ने लॉन्च किए आईपीओ। शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद देश में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियों में तेजी। इस साल के पहले 4 महीनों में हुए 105 अरब डॉलर के मर्जर और एग्जीबिशन। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में तेजी लाने के लिए कैबिनेट सचिव ने की है 12 मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक। 1.62 लाख करोड़ है इस साल का एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट। रूसी अरबपतियों की संपत्ति सीज करेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हम उनके लग्जरी होम या याट सीज करेंगे, इसका पैसा यूक्रेन को देंगे। जब्त की गई संपत्ति को यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बाइडेन अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव भी पेश करने वाले हैं।
बाइडेन ने अमेरिकी संसद से यूक्रेन के लिए सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता में $33 बिलियन की मंजूरी देने की बात भी कही। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहले ही $1 बिलियन से ज्यादा कीमत के रूसी विमानों और जहाजों को सीज कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के देश $30 बिलियन से अधिक कीमत की संपत्तियां फ्रीज कर चुके हैं। इसमें $7 बिलियन की संपत्ति, जमीन, हेलीकॉप्टर और यार्ड भी शामिल। थम नहीं रहा यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 65वां दिन है। रूस को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ता हुआ कॉरिडोर बनाने में जुटा। यूक्रेन पर रूस का बड़ा दावा। कहा, मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा यूक्रेन। यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मनी के संसद में यूक्रेन को बड़े हथियारों का जखीरा देने वाला बिल पास हुआ। जर्मनी के 586 सांसदों ने यूक्रेन के समर्थन में किया है मतदान। 100 सांसदों ने जताया विरोध। जर्मनी ने अब तक यूक्रेन को 2500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेजी। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद अजोवत्सल स्टील प्लांट पर आग धधक रही है। अमेरिकी सैन्य बेस कैंप एटरबरी से यूक्रेन को भेजा जा रहा सैन्य मदद। इंडियाना नेशनल गार्ड M113 जंगी हथियारों को जांच कर यूक्रेन भेज रहे। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की अटकलों के बीच में नाटो के महासचिव ने कहा, स्वीडन और फिनलैंड के स्वागत के लिए तैयार रहेगा नाटो। चीन के पड़ोसी देश ताइवान में भी कोरोना से कोहराम मचा। ताइवान में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए। ताइवान में पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले। अस्पतालों में बेड पड़ रहे हैं कम। कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट शादी के बाद शूटिंग पर लौट चुकी हैं। उनके पति रणबीर कपूर भी शूटिंग में बिजी हैं। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म रनवे 34 देश भर के सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह। KGF चैप्टर 2 जल्द ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। फिल्म ने 15वें दिन 10 करोड़ की कमाई की। इसकी अब तक की कुल कमाई 926 करोड़ के आसपास पहुंच गई। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और साउथ फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने वाले किच्चा सुदीप के बीच में हिंदी भाषा को लेकर ट्विटर पर बयानबाजी हुई, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राय रखी। एक कार्यक्रम में एक्टर किच्चा सुदीप ने हिंदी को लेकर कहा कि हिंदी अब एक राष्ट्रभाषा नहीं रह गई। इस पर अजय देवगन ने ट्वीट किया था, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया।